ए गणेश, कहाँ है वो? गणेश जी आया। ओहो, लगता छत पर था। हाँ, आ जाओ। क्या हुआ जीजा जी? हाथ आगे करो। किस लिए? देख लेना, बस कुछ पूछो मत। सीधे करो। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? उंगली की नाप ले रहा हूँ, अंगूठी बनाने के लिए। अब मुझे अंगूठी क्यों दे रहे हैं आप? ऐसा सवाल मत किया करो, इनको गुस्सा आ जाएगा। तुम्हारे जीजा जी जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं इतना? हम दुकान जाकर सब खरीद लाते हैं ना। सही बात है। अरे क्या सही बात है? गणेश को साथ ले गया तो सबकी नजर लग जाएगी, किसी की लगे या ना लगे। मामा जी के नाम पर एक कलंक इस घर के अंदर घुस आया है ना, उस सनीचर से तो बस बच के ही रहना है। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम लोग? मामा जी आ गए। चलो निकलते हैं यहाँ से। लक्ष्मी, तुम्हारा घर वाला मुझसे इतना डरता क्यों है? क्या बोला? मैं तुमसे डरता हूँ? तुम कोई भूत हो गया? किस वजह से डरूं मैं? किस बात से डरूं? इस घर में मेरी राजा की जैसी हैसियत है। श्रीमान परमेश्वर अय्यर जी मेरे ससुर हैं, उन्हीं की वजह से तुम यहाँ पर खड़े हो। बहुत दिनों से घुटने का दर्द है इसलिए खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे डर की वजह से नहीं। वो मुझसे डरते भी हैं और मेरी इज्जत भी करते हैं, समझे क्या? लक्ष्मी, तुम अपने पिताजी को जल्दी बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कि वो किसकी बात मानते हैं। जीजा जी ये सब छोड़िए, आप अपना काम संभालिए। इसको क्या काम है? कहाँ जाके किसको संभालेंगे? इसे छोड़ो। तुम्हें एक कहावत याद है, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। कभी भौंकने वाले कुत्ते ने किसी को काटा है भला? बहुत जोर से भौंकते हो, उसी का साक्षात रूप हो। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बोलेगा तो काट के बेहाल कर दूंगा। अगर तुम काटोगे तो तुम्हारे दांत निकाले पड़ेंगे। ओहो। भौंकने वाला कुत्ता काटता भी है और गंदे काम भी अरे ये करता है। बता कुत्ता किसको कुत्ता की एक कहा? करतूत बताऊंगा तो गाँव से लोग हूँ बोले या शहर जाओगे, से? क्या तुम हमारे घर के मामलों में टांग क्यों अड़ा रहे हो यार? इधर समझता है? इधर आओ तो। अरे गणेश इसे ले जाओ, नहीं तो आज मेरे हाथ से खून हो जाएगा। ए बच्चा कर रही यहाँ, ले जाओ इसे, उठाओ मुझे, ले जाओ उसे, ले जाओ। उठा कहीं का, जब देखो तो चिल्लाता रहता है, पागल हो गया है। लक्ष्मी, ये तुम्हारा मामा है? ये तो दिलचट्टा लगता है मुझे, मन कर रहा है खोपड़ी तोड़ दूं। अरे गणेश बेटा छोड़ दे मुझे, प्लीज सुन मेरी बात। अरे सुन ना। मुंह बंद करो नहीं तो कुएं में डाल दूंगा। मुंह बंद कर दूंगा तो खाना कैसे खाऊंगा? समझ गए ना? अब कुछ मत बोलना। देखा श्रुति, गणेश को मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है आजकल। इस घर में सिर्फ तुमको मुझसे प्यार है। मेरी कहानी सिर्फ तुम जानती हो। तुमने देखा ना गणेश को, बहुत बिगड़ गया है वो। उसने तो सिर्फ बोला है, मैं करके दिखाऊंगी। कोंडू के साथ हम बात करने आए थे, पर यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। चलो हम चलते हैं। जीजा जी, उस इंसान को इस घर से बाहर निकालना मेरा पहला काम होगा। उसे यहाँ से मत निकालो, उसे यहीं रहने दो। उसका इसी घर में क्या हाल करता हूँ तुम देखना। हाँ लक्ष्मी, तुम्हें गणेश से जो बात करनी है कर लो। क्या बात करनी है तुम समझ गई ना? हाँ। क्या है दीदी, कौन सी बात है? मैंने और जीजा जी ने एक फैसला किया है। क्यों, मामा जी को अपने घर लेके जा रही हो क्या? शी, चुप कर गणेश। हम सोच रहे दिव्या की सगाई कर ले। क्या बोल रही हो दीदी? दिव्या तो बच्ची है अभी। अभी नहीं गणेश, अभी सिर्फ सगाई करेंगी और 4 साल के बाद शादी करेंगे। कौन सा लड़का सगाई के बाद 4 साल तक इंतजार करेगा? तुम करोगे, 4 साल नहीं इंतजार करोगे? क्या मैं? कोंडू ही दूल्हा बनेगा, ऐसे तुम्हारी जीजा जी ने बोला है। लक्ष्मी, आ रही हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। बहुत देर कर दी क्या मैंने? मेरा मूड ठीक नहीं है कीर्तना। क्या हुआ? होटल में कोई परेशानी है? मूड ऑफ होना जैसा प्रॉब्लम होटल में नहीं होती। अगर होती भी है तो सुलझ जाती है। तो फिर क्या है? लक्ष्मी दीदी के सवाल से मैं हिलसा गया हूँ। कौन सा सवाल? वो दोनों सोच रहे हैं कि मैं उनकी बेटी से शादी कर लूं। जीजा जी भी शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने तो हम दोनों की सगाई के बारे में भी सोच लिया है। ये मुझे मंजूर नहीं है। वो लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये गलत थोड़ी है। ये प्रथा तो सदियों से चलती ही आ रही है ना। क्या बक रही हो तुम? रिश्ते में वो मेरी भांजी लगती है। मैं दिव्या को सिर्फ भांजी नहीं, छोटी बहन जैसा समझता हूँ। और उसके साथ मेरी शादी करवा रहे हैं। उसकी और मेरी उम्र तो देखते। पक्का दीदी और जीजा जी की मति मारी गई है। आपने दीदी को कोई जवाब नहीं दिया? नहीं,
मेरे कुछ कहने से पहले जीजा जी ने उनको आवाज दी और वो चली गई। माँ और पापा ने क्या कहा? पता नहीं दीदी और जीजा जी ने इसके बारे में उनको बताया होगा या नहीं, जरूर बात की होगी। लेकिन माँ और पापा बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसा किसने कहा? जरूर मानेंगे। मुझसे ज्यादा मेरे पापा को आप नहीं जानती हो। आपकी कहानियों से मुझे सब के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मुझे देखो और सोचो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। कुछ पूछो, चलो। अब ठीक है। अब माँ बोलो। माँ, दीदी ने मुझे दिव्या से शादी करने के लिए कहा है। मैं दिव्या से भला शादी कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकते? वो हमारी लक्ष्मी की बेटी है। मेरी गोदी में पली बड़ी दिव्या मेरे घर में दुल्हन बन के आए तो गलत क्या है? दिव्या के आने से मुझे और भी खुशी होगी। दामाद जी यही चाहते हैं, एक ही फैमिली के अंदर शादी हो जाए तो हमारे जाने के बाद तुम्हारा भला होगा। बाहर के लड़की की कैसे जमेगी घर में? उसकी तो नहीं पटेगी। रुको रुको, अब मैं पापा। गोंडू पूछो। ठीक है। पापा, पापा मैं भला दिव्या से शादी कैसे कर सकता हूँ, बताइए आप। गणेश, ये सब बातें इतनी गहराई से मत सोचो, समझे तुम? देखो बेटा, दिव्या हो या फिर कोई और, कौन से हमारे होटल तक पहुंचेगी बेटा? रहेगी हमारे रसोई तक ही ना। सुनो बेटा, जो तुम्हारी माँ को पसंद आए तुम वही करना। मुझे बीच में मत लाओ। ये सब मामला तुम ही डिसाइड करो बेटा। हाँ। तुमने अभी तक उन्हें देखा नहीं है, फिर भी नकल अच्छी कर लेती हो। ये सब छोड़ो, अब तुम क्या करने वाले हो वो बताओ मुझे। देखो, चाहे जो कुछ भी हो, मैं दिव्या से शादी नहीं करूंगा। मैं ये बात सोच भी नहीं सकता। अगर आप ऐसे बात करोगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। तो कैसे बात करूं मैं, बताओ? आपके और मेरे प्यार के बारे में घर पर बोल दीजिए ना। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो दीदी और जीजा जी कहेंगे कि मैं तुम्हारे कारण दिव्या को ठुकरा रहा हूँ। हाँ तो बोलने दीजिए, इसमें क्या है? सही वक्त पर सही बात बोल देनी चाहिए। कौन कैसे रिएक्ट करेगा उससे आपका क्या मतलब? ठीक है, तुमने अपने घर में बोला क्या? नहीं। वो विरोध नहीं करेंगे? विरोध करेंगे, पर मैं संभाल लूंगी, मुझे विश्वास है। आप इसे और मत टालिए। वो तो सही है, पर मैं अपने घर में डायरेक्ट जाके इस तरह बात नहीं कर सकता। क्यों, डर लगता है? ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी जॉइंट फैमिली में इतनी बड़ी बात को डायरेक्ट बीच में जाकर सबके सामने नहीं बोल सकता। उसके लिए समय और माहौल दोनों सही होने चाहिए। संगीता की अभी शादी नहीं हुई है और श्रुति की भी नहीं। मैं अपनी बात कैसे कर लूं? ये संगीता और श्रुति दोनों लक्ष्मी दीदी की बहनें हैं ना? उन दोनों की शादी हुए बिना दीदी ने आपका हाथ दिव्या के लिए कैसे मांग लिया? जब खुद की बात आती है इंसान बदल जाता है गणेश, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती। जिम्मेदारियां निभाने से बात टलती रहेगी और उम्र बढ़ती रहेगी, और सोचने पर रास्ता जरूर निकलेगा। संगीता की सगाई में तुम्हें बुलाने की बहुत इच्छा है, पर पता नहीं आओगे कि नहीं। आऊंगी मैं। वहाँ आके सीधा माँ बाबा से कहूंगी, नमस्कार, मैं ही हूँ आपकी होने वाली बहू। वाह, क्या आइडिया है। मजाक लगता है। देखिए, हम दोनों के बीच विश्वास करने लायक एक मैसेंजर सेट कर लो। क्यों? मेरी घर में एंट्री करवाने के लिए आवश्यक होगा ना। ओह, ठीक है। मंदिर आए हैं तो भगवान से मिल लेते हैं। हाँ। हाँ।